हेलो एवरीवन, ये हमारा कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का नेक्स्ट लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए? फर्स्ट है धर्मनिरपेक्षता तथा सेकंड है समाजवादी। इस क्वेश्चन को वो ऐसे भी पूछ सकता है कि धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़े गए थे, तो वो 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया? 42वें संशोधन द्वारा इनको मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर कानूनी अधिकारों की सूची में रख दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को अब कैसे अधिकार माना गया? तो इसको कैसा अधिकार माना गया? कानूनी अधिकार माना गया। वे मुकदमे कौन से हैं जिनमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने संविधान की व्याख्या करके संविधान के प्रावधानों के रूप में कार्य किया? तो वो 3 हमारे मुकदमे थे। पहला केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, दूसरा गोपालन बनाम मद्रास राज्य और तीसरा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th क्वेश्चन है, संविधान पर इंग्लैंड के संविधान का क्या प्रभाव पड़ा? यानी कि हमारे संविधान में इंग्लैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो फर्स्ट हमारा संसदीय शासन प्रणाली, ये हमारे इंग्लैंड के संविधान से प्रभावित है। राष्ट्रपति का पद, वहाँ पे हमारा राष्ट्रपति का पद हमारा इंग्लैंड के संविधान से प्रभावित है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी। नेक्स्ट है कानून का शासन, नेक्स्ट है निम्न सदन के अध्यक्ष को स्पीकर कहना। ये 5 बातें हमारी किसके संविधान से लेकी गई है? इंग्लैंड के से। अब है अमेरिका के संविधान का प्रभाव। प्रस्तावना जो ली गई है वो अमेरिका के संविधान से एज इट इज़ नहीं है, वो उसका पैटर्न जैसे अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना उपस्थित है ऐसे ही हमारे संविधान में प्रस्तावना उपस्थित है। मौलिक अधिकार, ये किससे प्रभावित है? अमेरिका के संविधान से। संघात्मक शासन प्रणाली और उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था, ये सब किससे प्रभावित है? अमेरिका के संविधान से। और यही न्यायपालिका की सर्वोच्चता, ये भी अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। राष्ट्रपति तथा न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग, यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की बात कही गई है। और नेक्स्ट है संशोधन प्रक्रिया, ये सभी किससे लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान के। अब 7th है वो कनाडा के संविधान का प्रभाव बता रहा है। तो फर्स्ट उसमें राज्यों का संघ, ये इससे प्रभावित है। राज्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, ये जो एक्ट है, ये जो अनुसूची है वो भी कनाडा के संविधान से प्रभावित है। केंद्र शक्तिशाली होना चाहिए, अवशेष शक्तियाँ, ये सभी हमारे कनाडा के संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट किससे प्रभावित है हमारा संविधान? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जिसमें से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची और न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार। किसके आधार पर है ये? प्रमाणिक दुर्व्यवहार या अयोग्यता के आधार पर हम इसको न्यायाधीशों को हटा सकते हैं। अब है नेक्स्ट, आयरलैंड के संविधान का क्या प्रभाव है? जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वे किससे प्रभावित है? आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का जो प्रबंध है ये भी आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, ये भी आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। जर्मन के वीमर संविधान का प्रभाव कैसा है, क्या है इस पे? तो राष्ट्रपति को धारा 352 के अधीन जो संकटकालीन शक्तियाँ दी गई हैं वो कहाँ से प्रभावित? हमारी जर्मनी के वीमर संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान का क्या प्रभाव है? राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व चाहिए वो कहाँ से संबंधित है? हमारा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ये हमारे कुछ एक्ट और कानून दिए हुए हैं संसदीय, जो कि हमारे सन के साथ प्रोवाइडेड है हमें। निवारक नजरबंदी कानून एक्ट 1950 के अधीन, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1051, वित्त आयोग अधिनियम 1951, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनाव आयोग 1952, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, राज्य पुनर्गठन कानून 1956।
सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1950, 66 और 77, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 और 68, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम 1967, आंतरिक सुरक्षा स्थापना कानून 1971, विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं गैर कानूनी आवागमनक निवारक अधिनियम 1977, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1981, राष्ट्रीय राजनीति क्षेत्र सरकार अधिनियम 1992, आतंकवाद निवारक अधिनियम कोटा 2002। थैंक यू।